श्री गुरुवे नमः। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। गुरु का राशि परिवर्तन, वह भी 5 अप्रैल सन 2021 में मकरस्थ गुरु जाएंगे कुंभ राशि पर। क्या उसका प्रभाव रहेगा, यह वीडियो यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए है। तो यह नाम राशि से भी समझिए आप इसको। तो जहाँ यदि देखा जाए गुरु 5 अप्रैल सन 2021 में परिवर्तन करेंगे कुंभ राशि में, वहीं देखा जाए 13 अप्रैल सन 2022 तक रहेंगे। लगभग 1 वर्ष तक का यह संचरण रहेगा। और गुरु यदि देखा जाए तो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, शिक्षा का कारक है, अध्यात्म का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है, पुत्र का कारक है, धन का कारक है, संग्रह कोष का कारक है, यही आयुर्वेद का डॉक्टर का कारक है, यही लेक्चरर, प्रोफेसर, अध्यापक, कुलाधिपति का भी कारक है, ये जज, वकालत आदि का भी कारक है। तो बृहस्पति के अंदर यदि देखा जाए तो यदि बृहस्पति की अगर आप समझ भी सकते हैं, यदि ये क्रूर ग्रह पापी ग्रहों के साथ बैठा है, या बाय द वे मान के चले शनि राहु के साथ बैठा है, या उनसे दृष्ट है शुक्र और बुध से, तो यहाँ समझ सकते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल जो है मित्र हैं गुरु के, और वहीं शुक्र बुध शत्रु हैं गुरु के, और बृहस्पति के शनि राहु केतु सम हैं। तो जहाँ यह अतिचारी रहे धनु राशि में केतु के साथ ये युति थी, तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति का ये योग बना। और वहीं फिर मकरस्थ हो गए तो मकर राशि में जैसे ही ये प्रवेश किया शनि के साथ युति बनी, क्योंकि शनि लंबी बीमारी देने का कारक है और राहु स्प्रेड कराने का कारक है विषाणुओं का। तो यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं कि गुरु की पे दृष्टि आना तो कोरोना वायरस को स्प्रेड करना 4 अप्रैल के दौरान, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि गुरु का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर चल रहा है, उस पश्चात ये यदि आप समझ भी सकते हैं श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करें तो आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, अर्थव्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी भारत की, क्योंकि गुरु ज्ञान और धन का कारक माना गया है। जब तक ये गुरु का अतिचारी रहे तब तक भारत में अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, मंदिर, देवालय, न्यायालय, विद्यालय सब बंद हो गए। तो अब यहाँ स्थिति देखिए कि कुंभ राशि में, सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो कुंभ का मेला लगता है। तो यहाँ अब इस तरीके से 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में ये वक्री होंगे, तो फिर पुनः मकर राशि में आएंगे। वक्री का अर्थ है पीछे की ओर चलना। तो अब यहाँ बृहस्पति का यह परिवर्तन जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि धन भाव में ये परिवर्तन हो रहा है। तो धन भाव में जब गुरु बहुत ही अच्छे माने गए हैं, लेकिन यह है कि कारक भाव नाश की स्थिति बनती है तब तक का। यहाँ यदि गुरु अच्छे ग्रहों के साथ या वैसे अन्य ग्रहों के साथ यदि बैठता है तो ये यदि देखा जाए तो मजबूत हो जाते हैं, उनको बल मिल जाता है। तो अब मकर राशि वालों पे शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, और मकर राशि पे ही शनि का गोचर चल रहा है। मकरस्थ शनि का गोचर बहुत अच्छा शश नामक राजयोग बनना, और वहीं गुरु का यह परिवर्तन होगा तो कितना बड़ा बदलाव ये समझते हैं कि आपके द्वितीय भाव में गुरु रहेंगे तो धन की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन थोड़े व्यय और खर्चे तो जरूर होंगे। क्योंकि रीजन है, क्योंकि व्यय का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, और छठे भाव को देखता है, सप्तम भाव को देखता है, कर्म भाव को शत्रु दृष्टि से देखता है। नौकरी में परिवर्तन होगा, अधिकारियों से थोड़े विवाद हो सकते हैं, अपनी वाणी थोड़ी सजग रखेंगे, परिवार की मदद के अनुसार आप व्यवहार करते दिख रहे हैं, लाभ होगा इसी दौरान। और शिक्षा में वृद्धि होगी, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, और यही कर्जे पुराने लोन्स आपके समाप्त होते दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और यही गुरु विवेक और ज्ञान की बुद्धि करेगा, शत्रु को परास्त करेगा, और नई नौकरी आपको लगती दिख रही है, नया व्यापार आपको होता हुआ दिख रहा है, गुप्त धन जाएगा, गुप्त रिसर्च में जाएंगे, शिक्षा उत्तम, हायर एजुकेशन, और यही मान यश कीर्ति में वृद्धि होनी है। धन का संग्रह बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके लग्न में बैठा है। तो शनि अपने लग्न में मकरस्थ होने के कारण यदि देखा जाए तो धन की स्थिति बड़ी ही मजबूत रहेगी, और विदेशों से लाभ मिलेगा। और यही ऊंचा पद, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। चाहे आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट के काम है, खनन के काम है, या आप स्टेट ब्रोकर हैं, या आप पेट्रोल डीजल केमिकल या सरिया सीमेंट लोहा आदि का काम करते हैं, उससे लाभ होगा। या आप इंजीनियर हैं, या विद्यालयों में यदि लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, लाभ होगा। विदेशों में पढ़ने जाते हुए दिख रहे हैं, अधिकारियों से आपके संबंध रहेंगे, उच्च संबंध रहेंगे। और जहां ये बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसका स्वामी मंगल है, मंगल आपका चतुर्थीश है, लाभेश है। लाभ की स्थिति बहुत मजबूत होगी, इच्छाएं पूर्ण होगी, बड़े भाइयों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, मकान भूमि वाहन सुख होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से तो यहाँ
मंगल की स्थिति बहुत ही सकारात्मक होने के कारण जीवन में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, विदेशों में आपके नए आयाम बनेंगे, आयात और निर्यात के, और यह आपको सफलताएं मिलेंगी। यही आपका यदि देखा जाए विवाह अच्छा होता दिख रहा है। यही अब आप समझ सकते हैं, जज है, वकालत है, और यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में लाभ होता दिख रहा है। यही आपकी PhD पूर्ण होनी है। यही आप कला में अपने निपुण होते दिख रहे हैं। विदेशों में आप जो है आयुर्वेद का डंका बजाएंगे, योग का डंका बजाएंगे, इससे आपको लाभ होते दिख रहे हैं। जो किसान वर्ग हैं उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी किसान वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। एक जो उनकी ऊंचाइयां छुएंगे। जो लेबर क्लास के वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, जहां कोरोना वायरस की स्थिति में लॉकडाउन में घर बैठ गए थे, अब आने वाले कल में ये अपने घर में आ गए थे, तो ऐसी स्थिति में अब वह अपनी कंपनीज में, अपनी नौकरीज में, अपने ओहदे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको नई नौकरी लगती हुई दिख रही है। और जहाँ छात्र वर्ग था जिनकी शिक्षा में बाधा आ गई थी कोरोना काल में, तो ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन प्राप्त होंगी। जो MBBS करना चाह रहे थे, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे, जो CA करना चाह रहे थे, जो BSc MSc करना चाह रहे थे, मैथ्स से, जो MPhil से संगीत कर रहे थे, तो उनकी रुचि और रुझान का बढ़ना, क्योंकि घर में बैठ के ही ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। आप खुद देख रहे होंगे ऑनलाइन ही शिक्षा हो रही है, लेकिन फिर भी यह समय उचित आ चुका है। अब अपने कॉलेज में आप जाते दिख रहे हैं। जो ही लेक्चरर, प्रोफेसर जो मतलब कि घर में थे, अब वह विद्यालयों में जाके अपने छात्रों को अच्छी एजुकेशन देंगे। और वहीं यदि देखा न्यायालय बंद हो गए थे, तो यहाँ कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम्स चल रही थी, होते दिख रहे हैं। तो यहाँ आप देखा जाए तो जाएंगे न्यायालयों में, और आपके कार्य सिद्ध होते दिख रहे हैं। जिन वकीलों के काम पेंडिंग थे, पुराने कोर्ट केसेस पेंडिंग थे, वह अब पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यह जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। जहाँ धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं, क्योंकि गुरु हमारे धर्म का और मोक्ष का कारक है, तो जहाँ आपके कार्य रुके थे, वहीं शनि हमारा यदि देखा जाए तो कर्म और फल का प्रदाता है, न्याय का प्रदाता है। तो आप मंदिर देवालय बंद हो गए थे कोरोना काल में, सब चीज़ें अछूती रह गई थी, तो अब प्रसाद का वितरण होना, या बैल का घंटी का बजना, या मंदिर में पाठ पूजा होना आ चुका है। लेकिन ये एक संदेश था, ये कोरोना काल का संदेश था, जो आपको इस संदेश को समझना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ने अपने हाथ में ही सब कुछ ले लिया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि भगवान ने खुद आपको एक इंडिकेट किया है कि अब भी सुधर जाएं। तो मंदिर देवालय प्रांगण में जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा था, ये उसका इंडिकेशन था, न था। फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर जो है, अभी तो मंदिर में ब्राह्मण जो है सिर्फ कीर्तन या आरती तो कर ही रहा था, स्वयं आरती कर रहा था भगवान की, ईश्वर की। अन्यथा जो अगर दिक्कत आ गई तो ये आरती भी बंद हो जाएंगी। अब भी समझ जाइए। तो मेरा कहने का भाव ये था कि आप अपने को बदलिए और भगवान का सिमरन और जप और दान आदि करते रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मकर राशि, ये मेरा एक संदेश था। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय आएगा। यहाँ यदि देखा जाए तो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आप ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। यही देखा जाए तो पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। यहीं छोटे बड़े भाई बहनों से आपका सहयोग अच्छा रहेगा। यही विदेशों में आप पढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट्स अच्छे रहेंगे, आपकी इच्छाएं जागृत होंगी कि दुनिया में, विश्व में कोई नाम स्थापित करूँ। तो आप यहाँ समझ जाइए, वैक्सीन का आ जाना, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स का कम हो जाना, ये स्थिति मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, और ये मैंने संदेश थोड़ा सा आपको दे भी दिया है। लेकिन इस दौरान गुरु यदि देखा जाए तो आपके कार्यों में परिवर्तन करता दिख रहा है, क्योंकि गुरु छठे भाव में, अष्टम भाव पर, और वहीं आपके सप्तम दृष्टि से देख रहा है अष्टम भाव को। यहीं आपके दशम भाव को देखने से आप कार्यों में सफलता करेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हल्दी का तिलक लगाएं। धन्यवाद।